ओम शांति। आज दिनांक 7 जुलाई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। आज बाबा हम बच्चों को बाबा व परिवार का स्नेही कैसे बनना है यह युक्ति बताते, वरदान देते बाप व परिवार के स्नेही भव, जिसमें बाबा कहते सत्यता की हिम्मत से विश्वास का पात्र बनने वाले बाप व परिवार के स्नेही भव। डिटेल में बाबा कहते विश्वास की नाव सत्यता है। सत्यता दिल और दिमाग की ऑनेस्टी है, तो उसके ऊपर बाप व परिवार का स्वतः ही दिल से प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं, अर्थात बाबा के पूरे वर्षे का अधिकारी बनना। बाबा की जो पूरी प्रॉपर्टी है उसका अधिकारी बनने की बाबा युक्ति बताते, सत्यता। क्योंकि कहावत भी है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो जितना हम एक सत बाप से सत होकर रहते हैं, खुले दिल से सत्य पवित्र साफ स्वच्छ होकर बाबा के समक्ष उपस्थित होते हैं, बाबा को अपने साथ रखते हैं, तो बाबा कहते ऐसे बच्चों को बाप व परिवार का विश्वास और प्यार दोनों प्राप्त होता है। क्योंकि जो बच्चे सच्ची दिल वाले हैं वह हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म और संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा, अर्थात हर राज को जानने वाला होगा। कभी अपनी स्व स्थिति से दिल शिकस्त व नाराज नहीं होगा और संकल्प में भी किसी को नाराज नहीं करेगा। तो सत्यता की अथॉरिटी वह अथॉरिटी है जो बाबा हमें गुण ज्ञान तथा शक्तियां देते हैं। उन्हें प्रत्यक्ष करना, उनका स्वरूप बनना, उनके आधार पर बाबा को सच्ची सच्ची अपनी बायोग्राफी देना, बाबा को सच्चा सच्चा पोता मेल देना, बाबा से सच्ची दिल रखना। तो बाबा कहते हैं साहेब को राजी करने का आधार है सच्ची दिल। तो जो बच्चे सच्ची दिल होकर रहते हैं उन पर बाप और परिवार का विश्वास और प्यार स्वतः होता है। वे बाबा के संपूर्ण वर्षे के अधिकारी होते हैं। आगे बाबा कहते वे स्वतः ही सबके स्नेही बन जाते हैं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बनो। सत्य को सिद्ध नहीं करो, लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ, तो तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे। तो आदि से लेकर अंत तक तीव्र गति से पुरुषार्थ करने का आधार भी बाबा कहते सत्यता, पवित्रता और अथॉरिटी है। बाबा से प्राप्त हम बच्चों को जो भी खजाने हैं उन खजानों का सदुपयोग करना, अर्थात अमानत में खयानत ना करना। बाबा उन बच्चों के ऊपर सदा मददगार छत्र छाया बनकर उनकी रक्षा करते हैं जो बच्चे सत्यता की हिम्मत से आगे बढ़ते हैं। लौकिक में भी हम देखते हैं जो बच्चे अपने माँ बाप से ईमानदार होते हैं, सच्चा दिल से उनकी सेवा करते हैं, तो ऐसे बच्चों पर माँ बाप का विश्वास भी रहता है, उनका प्यार भी प्राप्त होता है और उनके वर्षे के अधिकारी भी वे ज़्यादा बनते हैं।
तो ऐसे ही हमारा बेहद का बाप आता है। उस बाप से जब हम सत्यता की हिम्मत के आधार पर उस बाप से विश्वास प्राप्त कर लेते हैं, तो वह बाप हर परिस्थिति में, हर आत्मा जो परवश है वह हम पर वार करे, ऐसे समय पर बाबा हमारे मददगार बनते हैं। और जो सत्यता की शक्ति को धारण किए हुए बच्चे होते हैं वे एक सेकंड में बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं, अर्थात गुण का स्वरूप बनकर रहते हैं, ज्ञान का स्वरूप बनकर रहते हैं, अथॉरिटी के साथ विशेषताओं को प्रत्यक्ष करते हैं। ऐसे बच्चों पर बाबा कहते बुद्धिवानों की बुद्धि बाप है, और यदि बाप राजी है तो बुद्धि से हर कार्य होगा, हर कार्य युक्ति युक्त होगा, क्योंकि वह हमारा साथी, सहयोगी, मददगार बनकर हमारे साथ रहता है। तो ऐसी सत्यता की शक्ति जिसके आधार पर बाबा के परिवार के विश्वास को प्राप्त कर संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बनना है। अपने पुरुषार्थ को शुरू से लेकर अंत तक तीव्र रखने का आधार सत्यता की शक्ति है। स्लोगन में बाबा कहते सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। सबसे अधिक धनवान वह है जिसके पास शांति व पवित्रता का खजाना है। बाबा आते हैं हम बच्चों को सर्वप्रथम श्रीमत देते, तुम एक आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, तुम शांति धाम की वासी हो, शांति के सागर पिता परमात्मा की संतान हो। तो हम जब शांति की शक्ति को धारण कर लेते हैं तो सदा वह बाप हमारे साथ होता है, हमारा सहयोगी बनकर रहता है। और जब हम पवित्रता को धारण करते हैं तो पवित्रता, सुख, शांति सभी खजानों की जननी है। तो यही बाबा की श्रीमत है कि जो बच्चे शांति व पवित्रता का खजाना अपने साथ रखते हैं, उसका स्वरूप बनकर रहते हैं, वे सबसे अधिक मालामाल हैं, क्योंकि कोई भी खजाना ऐसा नहीं है जो शांति और पवित्रता के साथ न ठहर सके। तो बाबा इसीलिए कहते कि इस ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र चाहिए, पावन चाहिए। तो पवित्र बुद्धि, शांत स्वरूप स्थिति सर्व खजानों को प्राप्त करने का आधार है। वही सबसे धनवान आत्मा है जो शांति और पवित्रता को धारण करती है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। 21 जन्मों के लिए रावण की जंजीरों से लिबरेट होना है तो बाप की श्रीमत पर चलो। बाप आते ही हैं तुम्हें सब दुखों से लिबरेट करने। प्रश्न किया बाबा ने, सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? सबसे भारी मंजिल कौन सी है जिसका पुरुषार्थ बहुत काल से चाहिए? उत्तर में बाबा कहते अंत काल में एक बाप की ही याद रहे। अंत काल में एक बाप की ही याद रहे और कोई याद ना आए, यह बहुत भारी मंजिल है। अगर कोई याद आया तो इसी दुनिया में जन्म लेना पड़े। इसलिए बहुत काल से शिव बाबा की याद में रहने का अभ्यास चाहिए। अगला प्रश्न किया बाबा ने, कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों हो जाती है? कई बच्चों की अवस्था चलते चलते डावाडोल क्यों हो जाती है? उत्तर में बाबा कहते क्योंकि पक्का निश्चय नहीं है। जब निश्चय में कमी आती है तब पारे की तरह अवस्था ऊपर नीचे डावाडोल होती रहती है। कभी खुशी कम हो जाती है।
गीत सुनाया बाबा ने, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कर जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने की सेवा करना है। बाप की श्रीमत पर चल सबको रावण की जंजीरों से मुक्त कराने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो सुना उसे भूल जाना है। मंजिल बड़ी भारी है, इसलिए एक दो को सावधान करते, बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो सुना उसे भूल जाना है। मंजिल भारी है, इसलिए एक दो को सावधान करते, बाप की याद दिलाते उन्नति को पाना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।